थम रहा है उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, अपहरण और ऐसी तमाम वारदातों का सिलसिला। आपको बता दें कि मैं इस वक्त खड़ा हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका है एकता नगर, और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां पर सुधांशु प्रकाश मिश्रा ने, जिसका मानसिक संतुलन बताया जा रहा है ठीक नहीं है, अपनी पत्नी की अलसुबह हत्या कर दी। आपको बता दें कि बीते कई दिनों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो वारदातें हुई हैं, जो घटनाएं घटी हैं, जिसमें गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या का मामला हो, अमेठी में जो स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र है, फौजी के पिता की हत्या का मामला हो, अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में सोफिया और गुड़िया नाम की महिलाओं द्वारा राजधानी के विधान भवन के सामने आत्मदाह करने का मामला हो, जिसमें सोफिया की मौत हो गई, और कानपुर में विकास दुबे का प्रकरण, और इसके बाद संजीत का अपहरण होता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस का जो अनप्रोफेशनल तरीका है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता है और पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहता है, उसके बाद पुलिस का अपराधियों पर किसी तरह का अंकुश ना लग पाना और अपराधियों का वर्चस्व होना, ये एक ऐसा मामला है जिसको लेकर प्रदेश की 23 करोड़ जनता में एक खौफ भी जारी है। बेखौफ अपराधी, अभी कल की घटना है गोंडा जनपद में, जिस तरह से मास्क और सैनिटाइजर बांटने के बहाने हरि गुप्ता नाम के बीड़ी गुटखा व्यापारी के सुपुत्र नमो को, जो 8 वर्ष का था, अपहरण कर लिया जाता है। हालांकि इस मामले में गोंडा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 14 घंटे में नमो को बरामद कर लिया और अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके अलावा ऐसे तमाम बड़े मामले हैं, तमाम एक ऐसे गंभीर मामले हैं जिन पर पुलिस अभी तक अपराधियों तक नहीं पहुंच सकी है, उसका खुलासा भी नहीं कर पाई है। और अब ये राजधानी लखनऊ में, हालांकि ये घरेलू मामला कहा जा सकता है, सुधांशु प्रकाश मिश्रा, जैसा कि पुलिस ने भी बताया और परिवारजनों ने, और दीक्षा मिश्रा के पिता से भी हमने बात की, उन्होंने भी कहा कि 1.5 महीने से उसका इलाज चल रहा था सुधांशु प्रकाश मिश्रा का, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, और इसी के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दीक्षा मिश्रा अपनी ससुराल में यहाँ पर रह रही थी, संडीले के रहने वाले हैं, लेकिन कुछ समय से लखनऊ में मकान बनवाकर यहाँ रह रहे थे। दीक्षा मिश्रा के परिवार में दीक्षा का बेटा है 3 वर्ष का, सास ससुर है और एक ननद है, इतना परिवार है। और फर्रुखाबाद में दीक्षा के मायके वाले रहते हैं, और अभी मायके वाले यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाएं हो जाती है और पुलिस को भनक नहीं लगती है। बेपटरी हो चुकी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और यूपी पुलिस की असफलता, ये 2 बड़े ऐसे कारण हैं जिसके चलते उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता में खौफ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से बीते दिनों जो घटनाएं घटी हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो नमो को मास्क और सैनिटाइज़र बांटने के बहाने वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, थाना करनैलगंज का मामला है, बीड़ी बाज़ार का, उस वक्त उसका अपहरण कर लिया जाता है जब पुलिस पेट्रोलिंग पर थी, यानी कि पुलिस के सामने, आंखों के सामने एक बच्चे का अपहरण हो जाता है। हालांकि इस मामले में पुलिस की तत्परता देखने को मिली और 14 घंटे के अंदर पुलिस ने बच्चे को अपहरणकर्ताओं से मुक्त करा लिया और उन अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया, और मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली भी लगी। लेकिन इस सब से उत्तर प्रदेश के यूपी पुलिस का जो फेल्योर है, जो लोगों के सामने बार बार आ रहा है, उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। बार बार उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घट रही हैं, अपराधी बेखौफ होकर वारदातें कर रहे हैं, पुलिस की नाक के नीचे वारदातें कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पुलिस
अपराधियों पर अपना अंकुश नहीं लगा पा रही है। इसके बहुत से कारण भी हो सकते हैं। एक तो राजनीतिक हस्तक्षेप जब पुलिस प्रशासन में होता है तब अपराधी जन्म लेते हैं, सर उठाते हैं। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस या राजधानी लखनऊ की पुलिस की बात की जाए, उसकी शिथिलता या उसका अपनी दायित्वों से पीछे हटना या मुँह चुराना। कोई व्यक्ति अगर थाने पहुंचता है, FIR दर्ज कराने पहुंचता है, तब तक उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है जब तक मुंशी या बाबू की मुट्ठी गर्म ना की जाए। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जब जनता की आवाज़ नहीं सुनती है और उसे बार बार प्रताड़ित किया जाता है दबंगों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, तब ऐसे हालात बनते हैं कि वो व्यक्ति या जो भुक्तभोगी है उसे अपने जीवन लीला को समाप्त करने का विचार आता है। और तब ऐसी बड़ी घटना घटती है जैसे अमित दांशु के ससुर के मुताबिक, जैसा कि उन्होंने हमसे बात करने पे बताया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, उसका इलाज चल रहा था, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी की 315 बोर के रिवॉल्वर से हत्या कर दी। एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, आखिर सुधांशु के पास वो 315 बोर का बंदूक कैसे आई, कहाँ पर आई? इसकी भी चर्चा लोगों में बनी हुई है। लोग आपस में बात भी कर रहे हैं कि आखिर सुधांशु के पास वो गन कहाँ से आई। फिलहाल सुधांशु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी 3 बजे DSP वेस्ट इस पर ब्रीफिंग भी करेंगे, इसका खुलासा करेंगे। हत्या के कारणों का सही जानकारी तभी हो सकती है। और रिपोर्ट आने के बाद नया मामला सामने आया है, एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दिन प्रतिदिन आपराधिक ग्राफ बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार अपने मातहतों को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नसीहतें भी दे रहे हैं, लेकिन इन नसीहतों का कोई असर पुलिस प्रशासन पर या प्रशासनिक अधिकारियों पर होता दिखाई नहीं दे रहा है। एक घटना घट जाती है, उससे सबक पुलिस नहीं लेती है, दूसरी घटना फिर घट जाती है। ऐसी तमाम मामले और ऐसी तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में एक तरह से अपराधों की झड़ी लग गई है। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का इकबाल बुलंद हो चुका है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि वारदात जो होती है वो तब होती है, इस तरह की वारदातें, जब पुलिस जनता की नहीं सुनती है। जैसा कि सोफिया मामले में हुआ, अमेठी के जामो थाना क्षेत्र का मामला था। सोफिया लगातार अमेठी पुलिस से गुहार लगाती रही कि उसको दबंगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके बावजूद सोफिया की बात अमेठी पुलिस ने नहीं सुनी और इस आशा से वो राजधानी लखनऊ पहुंचती है कि यहाँ पर बड़े प्रशासनिक अधिकारी है, वो शायद उसकी गुहार को सुनेंगे, मुख्यमंत्री तक उसकी आवाज पहुंचेगी, लेकिन यहाँ भी उसे निराशा ही देखने को मिलती है, निराशा ही उसके हाथ लगती है और अपने जीवन से दुखी होकर वो अपने आप को जला लेती है। उसके इलाज के दौरान सिविल अस्पताल में मौत हो जाती है। तो इस मौत का जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार या पुलिस प्रशासन? आखिर क्यों पुलिस जनता के मामले में इतनी विमुख होती जा रही है? जहां पर जनता की बात पुलिस को सुनना चाहिए, एक रिपोर्ट लिखाने के लिए भी अगर कोई थाने जाता है तो जब तक बाबू और मुंशी की मुट्ठी गर्म न की जाए तब तक उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती और इस दौरान एक बड़ी वारदात जन्म ले लेती है और घटना घट जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इन घटनाओं पर तुरंत आकलन करके पुलिस प्रशासन को दुरुस्त करना होगा और प्रदेश की जनता को बढ़ते हुए अपराधों से मुक्ति दिलाना ये मुख्यमंत्री का दायित्व है। बने रहे हमारे साथ, पल पल की ताजा तस्वीरों के लिए हम आप तक पहुंचते रहेंगे। हामिद खान के साथ KTN खिलाफत के लिए लखनऊ से शकील सिद्दीकी।